हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की, जिसके देवता है भग। और प्लैनेटरी जो लॉर्डशिप है वो मिली है यहाँ वीनस को। अब वीनस से रिलेटेड एक जो मिथ है वो मैं बस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं भग के बारे में एक चीज बताती हूँ। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था दक्ष ने, और उन्होंने गुस्से में अपने प्राण त्याग दिए थे माता सती ने। तो उस यज्ञ में जब बहुत सारे ऋषियों को, लोगों को पता चला कि भाई भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो लोगों ने मना कर दिया था, ऋषियों ने मना कर दिया था कि हम इस पाप का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन भग वॉज द ओनली वन हु हैड टेकन द इनिशिएटिव। वो ही उस यज्ञ की का जो इनिशिएशन है स्टार्ट कराने वाले थे, वो भग थे। और जब वीरभद्र आए थे, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, मैं जब वीरभद्र आए थे तो वहां पर 3 देवता, मतलब और भी बहुत सारे देवता भी मौजूद थे, ऋषि मुनि भी थे वहां पर प्रेजेंट। तो जब वीरभद्र आए थे तो वीरभद्र ने देखा कि आर्यमन को बहुत अच्छी अच्छी चीजों को चुनने का शौक है, तो उन्होंने ना उनके हैंड्स कट कर दिए थे। पुष्यन को फाइन डाइन का शौक था, अच्छी अच्छी चीजें खाने का। जो रेवती के देवता हैं, आर्यमन हस्त के हैं, तो उनको खाने का शौक था। तो वो ये देख रहे थे कि इतना तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो खाने की चीजों पर उनका ध्यान था, तो उनके दांत तोड़ देते। तो आप देखो, रेवती नक्षत्र में दांतों की परेशानी आती है अफ्लिक्शन में जब होता है। तो इसी तरीके से ये जो भग है, ये इनको ना अच्छी चीजें देखना, क्योंकि ये जो देवता है वो लव के, क्रिएटिविटी के देवता है, रोमांस के, मटेरियलिस्टिक गेन्स के, इन सारी चीजों के देवता है भग। तो उनको क्या था, उनको अच्छी चमकदार चमकीली चीजें देखने का शौक था। वीनस है इस, वैसे भी इस नक्षत्र के जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप है उनके पास है, तो चमकीली चीजें पसंद थी। तो क्या किया कि वो जब देख रहे थे तो उनकी आंखें निकालनी थी वीरभद्र ने भग की। तो आप देखोगे जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र किसी का अफ्लिक्शन में चला जाता है या सेकंड हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, सन को अफ्लिक्शन दे रहा है, तो आपको ना आई का इशू मिलेगा, आंखों में परेशानी मिलेगी। या स्पेशली जब वो एक्टिवेट होगा और आपके सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन बनाएगा ट्रांजिट में, तभी भी आप आई रिलेटेड इश्यूज पाओगे ही पाओगे, अगर अफ्लिक्शन में है तो। क्योंकि उनकी निकाली थी भगवान शिव से, जब उनकी आराधना की थी, शिव भगवान शिव से प्रार्थना की थी, तो उनकी आंखें वापस उन्होंने रिटर्न कर दी थी। हालांकि बहुत सारी चीजें जब शांत हो गए थे तब हुआ था ये सारी चीजें। तो ये एक बेसिक टेंडेंसी आप देखोगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आइस से रिलेटेड। उन लोगों को चीजें किस तरीके की पसंद है, वो वहां पर भी ये जो एक मिथ आया है कि वो वीनस का नक्षत्र है, भग उसके देवता हैं, हु इज द देवता ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये सिर्फ लस्ट के साथ, फिजिकल रिलेशनशिप जैसे होता है, आपका रोमांस है, लव लाइफ है, मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, इन सारी चीजों के साथ ही कनेक्ट है। इसके अलावा ये कनेक्ट है स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज के साथ। जिसका भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है, अगर ये इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ के रह गया और इसने वो सारी चीज़ों के अलावा अपनी स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट है उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया, उसको उसको एक्चुअली वास्तविकता अगर जीवन की समझ में नहीं आई, तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपको परेशान करेगा, रिजल्ट्स खराब देगा। सपोज अगर सोचो सैटर्न ही आकर के बैठ गए आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और वो लियो साइन में पड़ रहा है, मघा भी पड़ता है, पूर्व फाल्गुनी में पड़ता है लियो में। अगर वो लियो में पड़ रहा है तो एक तो सैटर्न के लिए वो वैसे ही शत्रु राशि होगी, दूसरा वो पूर्व फाल्गुनी में पड़ गए। दूसरा, पूर्व फाल्गुनी में जैसे ही वो पढ़ेंगे ना, वो इंसान को, ये अगर अच्छी कंडीशन में तब तो ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि आ गई या राहु के साथ हो गए तो प्रॉब्लम कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, लस्ट के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे वो भागेगा, उसको वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, और वो जो एक बेसिक पर्पस है, जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का पर्पस है, वो भूल जाएगा। एंड द मोमेंट यू विल फॉरगेट दैट पर्पस, आपकी और आसक्त तो हो गए, उसमें इंडल्ज हो गए जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपको तकलीफ देना स्टार्ट कर देगा। तो इसके देवता भग है। भग की स्टोरी के साथ उस चीज को आप कनेक्ट करना सीखो कि हाउ यू कैन कनेक्ट द स्टोरी ऑफ भग देवता और आपका जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसके एट्रीब्यूट्स किस हाउस में बैठा हुआ है। तो आप उस हाउस की जो भी सिग्निफिकेशंस है उनको पकड़ो, उस प्लैनेट के क्या क्या कारक तत्व है उसको पकड़ो, और फिर उसको मर्ज करके रिजल्ट देखो कि व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग। आपके किस हाउस में ये नक्षत्र पड़ रहा है, आपके किस हाउस में एक नक्षत्र तो पड़ रहा है, किस हाउस में कौन सा प्लैनेट
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहा है, किस तरीके के रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है अपनी दशा अंतरदशा में, आप वो चीज देखो। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ मैरिज। इसको ना एक बोलते हैं कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव का विवाह स्टार्ट हुआ था, जो रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट होते और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न हुआ था। तो ये जो नक्षत्र है ये यूनियन का नक्षत्र भी माना जाता है, इसीलिए पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र में आप सिंबल देखोगे तो जो बेड के पहले वाले पैर होते हैं स्टार्टिंग वाले वो पूर्व फाल्गुनी के, और जो बाद के होते हैं वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंबल है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो भी बेड है। बेड आप देखोगे तो बेड बेसिकली हम यूज किस चीज के लिए करते हैं, व्हेन वी वांट रेस्ट। तो ये जो नक्षत्र है ये नक्षत्र भी रेस्ट करने का, कहते हैं ना रिलैक्स करने का, चीज़ों को सारे दिन की जो उथल पुथल होती है जिंदगी में, जो भी परेशानियां या पूरे दिन के जो चैलेंजेस फेस करके आए होते हैं, तो उस चैलेंज से निकल के शांति से जीवन जीने का ये जो सिंबल है इस नक्षत्र का वो दिखाता है कि भाई हम शांति से अभी जितना भी हमारा जीवन इन द सेंस जो टाइम इस दिन का बचा है, वो एक दिन एक जीवन है हर इंसान का ना, दूसरे दिन तो क्या होगा किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हर एक दिन को एक जीवन की तरह जीना चाहिए। तो आज के दिन में हमने जो जो एक्टिविटीज की हम इतना थक करके आए, तो भी हम फाइनली क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट रेस्ट। तो ये जो नक्षत्र है ये भी आपको यही चीज बताता है कि दिस इज अ नक्षत्र वेयर यू आर नॉट सपोज टू गेट वरिड अबाउट थिंग्स, कि ये आराम करने के लिए शांति से लिए। अब शांति कैसे मिलेगी, मीन्स एंजॉयमेंट का नक्षत्र। वॉट एवर मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू हैव, आपके पास जो भी रिश्ते हैं, अपना प्यार है, अपना स्पाउस है, अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता, जितने भी जो भी लोग हैं, जितने भी आपके अपने हैं, तो वो उनके साथ जो एक बॉन्डिंग है, जो एक एसोसिएट आप जिस तरीके से भी करते हो उन लोगों के साथ, जो भी आपके रिश्ते हैं, वो जो एक बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को जीने का नक्षत्र। आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको उसका लुफ्त उठाने का बेसिकली ये नक्षत्र रिलैक्स करने का नक्षत्र है। और जब इंसान रिलैक्सिंग मोड में होता है तो अपनी हर एक छोटी बड़ी हर गलती कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे कहाँ रेक्टिफाई करना है, उस चीज़ की समझ थोड़ी आती है जब आप एकदम शांत चित्त होते हो। तो ये नक्षत्र भी आपको यही बताता है कि जब आपने आपके रिश्ते भी हो गए, आपके बच्चे भी हो गए, आपका परिवार बन गया, आपके पास रुपए पैसे सब आ गए, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, नॉलेज और स्पिरिचुअल कनेक्शन वो बचता है। तो जैसे ही आपकी वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही इस नक्षत्र की जब ये नक्षत्र देने पे आएगा ना तो वो बहुत देने लगता है, लेकिन ये देगा तब जब आप इसके ये जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको कंप्लीट कर दोगे, मटेरियलिस्टिक वाले भी और स्पिरिचुअल वाले भी। जैसे ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, ये नक्षत्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है किसी का इस नक्षत्र में बैठा हुआ कोई प्लैनेट उसको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, आप परेशान हो रहे हो। वो परेशान इसलिए हो रहे हो बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप वो हायर कनेक्शन बना ही नहीं रहे हो। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग स्टक इन योर लाइफ। तो अगर किसी का भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा है, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हो गए हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जहाँ पर भी उस हाउस की जो जो चीज़ें हैं, उस डेफिनेटली उससे आपको समझ में आ जाएगा, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट से समझ में आ जाएगा, जो भी सिग्निफिकेट है जिस जिस चीज़ का भी होता है वो प्लैनेट, कि आप कहाँ स्टक हो। तो आप इस चीज़ को अप्लाई करो, स्पिरिचुअलिटी पर जाओ। दूसरा, इस नक्षत्र की जो एक सबसे खूबसूरती है ना, सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हो ना, होता क्या है, जैसे ही ये आप कंप्लीट करोगे, आपका ये जो एक फेज कंप्लीट हो गया, मतलब आपका ना एक कहते हैं ना दूसरा एक रास्ता खुल जाता है ऑटोमेटिकली। आप एक दूसरे फेज में चले जाओगे जहां आपके पास सुकून भी है, चैन भी है, आपको वो हायर सेल्फ की नॉलेज भी है, अबंडेंस, जब जिसको हम अबंडेंस बोलते हैं ना, वो अबंडेंस आना ही स्टार्ट तब होगी, बिकॉज अबंडेंस भी इसका पार्ट है, प्रॉस्पेरिटी भी इसी नक्षत्र का पार्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई प्लैनेट पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है तो आपके पास अबंडेंस भी हो, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी हो। वो होगी तब जब आप ये सारी चीजें जी के आ जाओगे, उसके बाद फिर आपका वो एक जो नया एक दरवाजा खुलना है, या ये नक्षत्र आपको जो न्यू एक्सेस देगा, वो एक्सेस तभी देगा क्योंकि आपने उसको बैलेंस कर लिया है। बैलेंसिंग ऑफ एनी नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हर एनिमल, देखो हर नक्षत्र का एक एनिमल होता है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है,
इसको ना बैलेंस करने के लिए मैं बता रही हूँ, हर इंसान के अंदर भी एक जानवर होता है और हर नक्षत्र किसी न किसी जानवर के साथ कनेक्ट है। हम अपने अंदर की जानवरी जो प्रवृत्तियां होती है ना, जो हमारा जो वाइल्ड साइड है, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर वाइल्ड साइड, तो आपको करना क्या है, उस नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का जो जानवर है, वो जिस देवता की सवारी है, आप उसकी आराधना करना शुरू कर दो। अब इसका क्या होता है, इसका जो सवारी इसका जो एनिमल है वो है रैट, चूहा है ना। तो चूहे की भी आदत क्या होती है, कैसा होता है ना, खुट 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 लगा ही रहता है कॉन्स्टेंटली ना, वो निबलिंग करता है, कट करता है, अपने दांत से कुतरता रहता है कुछ ना कुछ। इन लोगों को भी यही आदत होती है, आइदर हाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाने की आदत होगी, या फिर डिपेंड करता है, किसी का सैटर्न बैठा है तो उसको बिना काम के चैन नहीं आएगा, उसको लगेगा अगर काम नहीं होगा तो मेरा माइंड बस्ट हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस तरीके के एट्रीब्यूट्स होंगे। किसी का चंद्रमा होगा तो उसको खाने का मन करेगा कि थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाते रहें। तो इस तरीके से डिपेंड करता है प्लैनेट के ऊपर। तो करना क्या है, चूहा है तो चूहे की सवारी कौन करता है, गणपति बप्पा। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रवृत्तियों पर आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यस देयर इज अ नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे कहीं ना कहीं किसी भी चाहे वो एरिया में कंट्रोल हो। आप गणपति की जैसे आराधना शुरू करोगे तो आपके अंदर की जो एक वाइल्ड एनर्जी है ना, जो जानवरी प्रवृत्ति एक इंसान में होती है, वो कंट्रोल होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नक्षत्रों को डिकोड कर सकते हैं। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, आप पेड़ उस नक्षत्र का 27 के 27 नक्षत्र का एक, हर एक नक्षत्र का एक पेड़ है, आप निकालो, नेट पे अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाएगा। उस पेड़ को लगाओ, उस पेड़ की आराधना पूजा मतलब सेवा करो, जल दो, प्रदक्षिणा करो, बहुत अच्छा है। स्पेशली जिस नक्षत्र का आप पेड़ लगा रहे हो, वो उसी दिन अगर लगाओगे ना जिस दिन वो नक्षत्र फॉल हो रहा है, तो उस दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आफ्टर दैट यू हैव टू कंटिन्यू, मतलब उसको जल देना है, उसकी प्रदक्षिणा करनी है। और अगर डेली नहीं कर सकते हो तो स्पेशली सिर्फ जिस जिस नक्षत्र का आपने पेड़ लगाया है, तो आप उस नक्षत्र वाले दिन ही उसकी आराधना करो। पानी तो आपको डेली देना पड़ेगा, लेकिन दिया लगा करके प्रदक्षिणा करना, कलावा लगाना, ये सब आप उस दिन कर सकते हैं, एक दिन, महीने में एक दिन। तो ये भी आपको बहुत सारा जो मैलेफिक इम्पैक्ट हमारी लाइफ में किसी नक्षत्र का आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि आपका कोई भी प्लैनेट पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है या नहीं, और है तो जो मैंने बताया क्या वो चीज़ें मैच करती हैं। जय मां काली।